सभी हाथ जोड़ने। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं ऐसो पंचणमो यारो सभ्य पावक परासिणो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होई मंगलम। चलिए, जो जो भी कैमरा खोल सकता है खोल ले। चलो, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था संभव जी? लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 का फर्स्ट पेज पढ़ा था। हाँ, देखो मैं एक सेकेंड स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक बार बता दे, कोई स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ। चलो ठीक है। देखो, अनन्या जी, आप पिछली क्लास में नहीं आई थी, तो अपन शुरुआत में 5 मिनट में पूरे रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या पढ़ा था अपन ने। हमने पिछली क्लास में अपना नया चैप्टर जो मंगल उत्तम शरण पाठ है, चत्तारी मंगल वाला पाठ है, उसको चालू किया था। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि ये कौन सी भाषा, अच्छा हाँ, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। हाँ, बहुत बढ़िया। ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। ये प्राकृत भाषा, जैसे अभी अपन के बीच में हिंदी कॉमन चलती है ना, तो जब ये लिखा गया था तो उस समय प्राकृत भाषा कॉमन चलती थी। मतलब आपस में लोग बोलते थे तो प्राकृत भाषा में ही बोलते थे, अभी जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं वैसे ही। तो उस हिसाब से ये प्राकृत भाषा में मंत्र लिखा गया था, और ये भी मंत्र ही है, तो इसका शुद्ध उच्चारण हमेशा अपन को करना चाहिए। अपन देखो कभी कभार जल्दी में वो होते हैं, तो अपन हमेशा इसका गलत उच्चारण करते हैं, लेकिन इसका भी शुद्ध उच्चारण करना बहुत आवश्यक है। आपको एक बात बताओ, हम लोग जब मंगलायतन में थे, तो हम लोग को आदरणीय कल्पना दीदी ये पढ़ाती थी, चत्तारी मंगल पाठ। तो कम से कम 5 से 6 दिन तक हम लोग को उनने इसका शुद्ध पाठ करना सिखाया था। हम लोग बोलते बोलते बहुत जगह गलतियां कर जाते हैं इसको, पाठ को पढ़ने में। तो हमें इसको शुद्ध पढ़ना चाहिए, जैसे लिखा है वैसा पढ़ना चाहिए। अच्छा, कल अपन ने इसका कितना डिस्कस किया था, इस पूरे पाठ में से कौन बताएगा? कितना डिस्कस कर लिया था? क्या डिस्कस किया था ये नहीं पूछ रहा मैं, सिर्फ कितना डिस्कस किया था ये बताओ, परसों की क्लास में। हमने चैप्टर 2 का फर्स्ट पेज तक पढ़ लिया था। हाँ नहीं, फर्स्ट पेज तो पढ़ लिया था, लेकिन उसमें किसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था? हमने मंगल के दो तरह से अर्थ देखे थे। हाँ, हमने मंगल के 2 तरह से अर्थ देखे थे, और 4 प्रकार के मंगलों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, याद आ गया? अच्छा, चलिए, मंगल का अर्थ कौन बताएगा? पहला वाला, चलिए फिर दूसरा किसी और से पूछेंगे। मंगल का पहला अर्थ कौन बताएगा? जो पापों को गलावे और तो सच्चा सुख प्राप्त करे करावे। ये तो दोनों अर्थ हो गए, लेकिन अपन ने शब्द से जो अर्थ निकाला था, अपन ने शब्द को तोड़ के अर्थ निकाले थे मंगल के, कौन बताएगा? हाँ, अपूर्व जी। एक तो था जिसका संधि विच्छेद था मंग और गल, जिसमें मंग अर्थात पाप और गल अर्थात गलावे। हाँ मतलब जो पापों को गलावे। हाँ, मम प्लस मतलब होता है पाप, और गल मतलब होता है गलाना, नष्ट करना। तो जो पापों को गलाता है, नष्ट करता है, उसे मंगल कहते हैं। ये पहला अर्थ था। अब दूसरा अर्थ कौन बताएगा? कोई? हाँ, गर्वित जी, दूसरा अर्थ। मंग मतलब होता है सच्चा सुख और ला मतलब होता है लाना, तो सच्चा सुख लाना। हाँ, बहुत बढ़िया। मंग मतलब होता है सच्चा सुख, और ला मतलब होता है लाना, प्रकट करना। तो जो सच्चे सुख को लाता है, सच्चे सुख को प्रकट करता है, उसको मंगल कहते हैं।
इसके बाद फिर अपन ने 4 प्रकार के मंगल देखे थे। अरिहंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध भगवान मंगल हैं, साहू परमेश्वरी मंगल हैं और केवली भगवान द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म मंगल है। ठीक है, इतना देख लिया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन पिछली क्लास से ही, यहाँ पे आचार्य परमेश्वरी और उपाध्याय परमेश्वरी को क्यों नहीं लिया? ये भी अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ आचार्य परमेश्वरी और उपाध्याय परमेश्वरी को क्यों नहीं लिया? अरिहंत परमेश्वरी और सिद्ध परमेश्वरी और साहू परमेश्वरी को तो लिया है। हाँ, अपूर्व जी बताएंगे। क्योंकि आचार्य और उपाध्याय भी साधु ही होते हैं, उन्हें भी साधु में सम्मिलित किया गया है। हाँ, देखिए वास्तविकता में जो आचार्य और उपाध्याय हैं वे साधु ही होते हैं। आचार्य और उपाध्याय तो मात्र पदवी है। जैसे अपने स्कूल का उदाहरण दिया था अपन ने कि जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, फिर एक हेड ऑफ टीचर होता है और फिर टीचर होते हैं। तो प्रिंसिपल और हेड ऑफ टीचर है तो टीचर ही, बस उनकी पोस्ट बढ़ गई है। वैसे ही आचार्य और उपाध्याय परमेश्वरी है तो साधु ही, बस उनकी पोस्ट बढ़ गई है कि आचार्य परमेश्वरी बन गए तो दीक्षा लेने देने का काम करते हैं और भी प्रायश्चित दिलाने का काम करते हैं, और उपाध्याय परमेश्वरी बन गए तो पढ़ाने लिखाने का, ग्रंथ रचने का काम करते हैं। लेकिन अंततः वो है तो साधु ही, इसीलिए उनको साधु में ही गर्भित करा गया है। और अंत का केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल है। ठीक है, पिछली क्लास से कोई को कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, तो अपन आगे बढ़े। ठीक है, अपन यहाँ मंगल का एक बार अर्थ पढ़ लेते हैं जो यहाँ दिया है। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाए, ये पहला अर्थ, और सच्चा सुख उत्पन्न करे, ये दूसरा अर्थ, उसे मंगल कहते हैं। अरिहंत आदि स्वयं मंगलमय है और उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। ये लाइन भी बहुत अच्छी है। देखिए, ये तो अपन ने देख लिया कि अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साहू परमेश्वरी और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म, ये चारों स्वयं तो मंगलमय हैं। और यदि हमें इनके प्रति भक्तिभाव होगा और इनके बताए हुए मार्ग पे अपन बढ़ेंगे तो हमारा भी परम मंगल होगा, हमारे भी सर्व पापों का नाश होगा और हमें सच्चा सुख उत्पन्न होगा। इतना मंगल का अर्थ था। इसके बाद फिर उत्तम के बारे में चर्चा अपन चालू करते हैं। ठीक है, देखिए, चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पंडितो, धम्मो लोग उत्तमो। ठीक है, चलिए, मंगल की चर्चा कर ली, अब उत्तम की चर्चा करते हैं। उत्तम क्या होता है? शब्द से कोई ऐसा बताएगा उत्तम का मतलब क्या होता है? मुझे पता है, हाँ बताइए। जो लोक में सबसे महान और सबसे अच्छा हो वो हाँ उत्तम होता है। हाँ, सही है सही है। देखो, अपन नॉर्मल मतलब देखें तो उत्तम का मतलब होता है उत्कृष्ट, जो सबसे अच्छा हो, सबसे ऊंचा हो, अपन उत्तम। ठीक है, तो वैसे ही अर्थ यहाँ पे है कि उत्तम क्या होता है कि जो तीनों लोकों में सबसे महान हो, जो पूरी दुनिया में सबसे महान हो, उसे उत्तम कहते हैं। ये उत्तम का अर्थ होता है, जो पूरी दुनिया में महान हो, सबसे महान हो, उसे उत्तम कहते हैं। और वो उत्तम 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के उत्तम होते हैं। देखो, चत्तारी लोग उत्तमा, लोग उत्तम मतलब लोक में उत्तम। 4 प्रकार के उत्तम होते हैं। अरिहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु भगवान उत्तम है और केवली भगवान द्वारा बताया हुआ वीतराग धर्म उत्तम है। ठीक है, केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म उत्तम है। चलिए, अब अपन समझते हैं कि सब उत्तम कैसे हैं। अच्छा, अरिहंत भगवान, क्वेश्चन है क्या? मुझे क्वेश्चन है। हाँ संभव जी। आपके पास जो बुक है उसके हाँ। सबसे ऊपर वाले पेज में जो फोटो है, ये नहीं, के नीचे में सेकंड पेज
हाँ सेकंड पेज में सबसे ऊपर में जो 2 फोटोज है वो हाँ कौन है? ये उनमें वो ये दोनों संभव जी यही वाली फोटोज साधु हाँ परमेश्वरी। देखिए ये तो साधु परमेश्वरी की फोटो बनी है, मुनिराज वाली फोटो जो है ये साधु परमेश्वरी है, ठीक है। और ये दूसरी फोटो है ना, इसमें देखिए यहाँ पे नाम लिखे हैं कुछ, देखिए ये लिखा है रत्नकरण श्रावकाचार्य, ये लिखा है श्री गोमट सार, श्री पद्म पुराण और श्री समय सार। तो ये जो चार है ना, ये अपने ग्रंथ हैं, ये अपने भगवान अरिहंत भगवान है उनकी वाणी है। तो ये वीतराग भगवान द्वारा बताया हुआ धर्म है। अपन 4 प्रकार के मंगल पढ़े थे कि अरिहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साहू परमेश्वरी मंगल है और वीतराग देव द्वारा बताया हुआ धर्म मंगल है। तो देखिए यहाँ सबसे ऊपर अरिहंत भगवान की फोटो बनी है, यहाँ सिद्ध परमेश्वरी की बनी है, यहाँ साधु परमेश्वरी की बनी है और ये वीतराग भगवान द्वारा बताया हुआ जो धर्म है उसकी फोटो बनी है। वीतराग भगवान द्वारा बताया हुआ धर्म हमारे पास किस प्रकार उपलब्ध है कि वो जिनवाणियों में लिखा हुआ है, तो यहाँ जिनवाणियों की फोटो बनी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन, अरिहंत भगवान लोक में उत्तम कैसे हैं? देखो उत्तम का मतलब क्या होता है कि तीनों लोकों में महान हो उसे उत्तम कहते हैं। तो अरिहंत भगवान उत्तम कैसे हैं? कोई भी ट्राई करना चाहे। चलिए ठीक है, अरिहंत भगवान का मैं बताता हूँ, फिर सिद्ध भगवान का आप बताएंगे। देखिए जैसे अपन लोक में, हाँ आदित्य भगवान का सब कर्म नाश हो गया है, इसलिए वो भी उत्तम है। और सिद्ध भगवान का भी सब, अरिहंत भगवान के 4 कर्म नाश हुए हैं, गाति कर्म और सिद्ध परमेष्टि के सारे 8 कर्म नाश हुए हैं। ओ ये बहुत बढ़िया। चार अरिहंत भगवान को 4 चतुष्टय प्रकट हुए और सिद्ध भगवान को 8 चतुष्टय प्रकट हुए। ओ बहुत बढ़िया अनन्या जी, बहुत सही बोला। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मान लो अभी अपन है अपने शहर में रह रहे हैं और अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि जितने भी बच्चे हमारी स्टेट में पढ़ते हैं हम उन सबको एक मोबाइल और लैपटॉप देंगे, ठीक है। उदाहरण में साथ चलना, जैसे अपने स्टेट, जैसे मैं अभी एमपी में हूँ तो हमारे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। मान लो उनने अनाउंसमेंट कर दी कि मैं अपने स्टेट के सब बच्चों को एक मोबाइल और एक लैपटॉप गिफ्ट में दूंगा, ठीक है। अब हमें मोबाइल और लैपटॉप गिफ्ट में मिला तो हम तो इनको महान मानने लगेंगे कि भाई ये तो बढ़िया है, ये अपन को मोबाइल और लैपटॉप गिफ्ट में दे रहे हैं। तो वैसे ही अरिहंत भगवान ने हमें इतना बड़ा वीतराग धर्म बताया है, इतना बड़ा मार्ग बताया है कि हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। तो इसलिए अरिहंत भगवान हमारे लिए महान है, हम सबके लिए महान है, क्योंकि उनने अपन को ऐसा मार्ग बताया है जिसपे चल के अपन स्वयं भगवान बन सकते हैं। आए समझ में थोड़ा थोड़ा? अपन जैसे लोक में अपन को कोई कुछ अच्छी चीज दे देते तो अपन उसको कितना अच्छा मानने लगते हैं, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं यार, अपन को ये मिल गया। तो वैसे ही अरिहंत भगवान ने तो हमें वीतराग धर्म बताया है, इस कारण वो हमारे लिए महान है। और दूसरा कारण इसी का, अरिहंत भगवान महान क्यों है कि उन्होंने 4 कर्मों का नाश किया है, ठीक है ना। 8 कर्म होते हैं, ऊपरी ऊपरी बस समझ लो, ज्यादा डीप नहीं समझना इसमें। पहला कारण अभी बहुत है अपने लिए समझने के लिए कि अरिहंत भगवान ने 4 कर्मों का नाश किया है और अनंत सुख को प्राप्त किया है, इसलिए भी वे महान हैं, ठीक है। चलिए अरिहंत भगवान महान है ये तो आ गया, कोई सिद्ध भगवान महान क्यों है ये बताना चाहेगा?
एक कारण अनन्या जी ने बता दिया कि सिद्ध भगवान ने समस्त कर्मों का नाश कर दिया है, तो वो तो ठीक है। इसके अलावा कोई और कारण कोई बताना चाहेगा जिससे सिद्ध भगवान महान है? कोई भी ट्राई करना चाहे। उन्होंने पूरे जैन धर्म का ज्ञान किया। क्या ईशान जी, थोड़ा सा तेज बोलिए। कोई बात नहीं, गलत गलत सही। उन्होंने जैन धर्म का ज्ञान किया। जैन धर्म का ज्ञान किया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उनको तीनों लोगों का ज्ञान रहता है, इसलिए भी वो उत्तम है, ठीक है, ये भी सही है। और कोई? अपन ने मंगल, सिद्ध भगवान मंगल क्यों है, इसके इस समय भी पढ़ा था अपन ने ये पॉइंट, याद करिए। चलिए अपन समझते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि नरेंद्र मोदी को कौन कौन महान नहीं मानता? अपन सब महान मानते हैं कि भैया प्रधानमंत्री बन गए हैं, अपने आइडल बन गए, ऐसे ही जैसे सचिन तेंदुलकर है, उसको सब महान मानते हैं कि भैया आइडल है हमारे, क्रिकेट में तब वो अचीवमेंट किया है। और कौन है, जैसे पीवी सिंधु है, ऐसी जो बड़ी बड़ी हस्तियां, उन सबको अपन महान मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनने बहुत बड़े बड़े पद अकम्प्लिश किए हैं, ठीक है, पाए हैं। अब जो सिद्ध भगवान है वो हमारे सबसे बड़े आइडल हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ड्रीम पॉइंट वो ही है। हमें अंत में बनना क्या है? अनंत भगवान बनना कि सिद्ध भगवान बनना है? भैया जी, हाँ जी, भैया जी, जब हम अरिहंत भगवान बन जाएंगे तो हम सिद्ध भगवान ऑटोमेटिकली बन ही जाएंगे। हाँ वो तो सही है, लेकिन हमारा ये क्वेश्चन है कि हमें अरिहंत बने रहना है कि सिद्ध बने रहना है? हमेशा की बात कर रहा हूँ मैं, सिद्ध बने रहना है। सिद्ध बने रहना है। वो तो अरिहंत दशा आती है बीच में, क्योंकि अरिहंत बने बिना अपन सिद्ध बन नहीं सकते, तो अरिहंत दशा आती है, लेकिन हमें बनना तो अल्टीमेटली सिद्ध ही है। वो अपना गोल है, और हमेशा वो अपना गोल रहेगा जब तक अपन सिद्ध नहीं बनते। तो इस कारण भी सिद्ध परमेष्ठी महान है, क्योंकि उनने ऐसा पद हासिल कर लिया है जिसके जो सबका गोल होता है, ठीक है ना। 8 कर्मों का नाश कर दिया है उनने, तो पूर्णतः देखो, अरविंद भगवान ने 4 कर्मों का नाश किया है, ठीक है ना, तो पूर्णता नहीं आई है, ठीक है, लेकिन सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों का नाश कर दिया है, तो पूर्णता आ गई है। तो इस कारण भी सिद्ध भगवान उत्तम है, ठीक है। चलिए, अरविंद भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, ठीक है। अब साधु परमेष्ठी उत्तम कैसे हैं? भैया जी, क्योंकि वो मार्ग पर चल रहे हैं कि वे अरिहंत और सिद्ध बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल इसलिए सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखो साधु परमेष्ठी मंगल क्यों है, इसका बहुत सही उत्तर दिया नन्या जी ने, कि जिस मार्ग पे चल के अरिहंत और सिद्ध बना जाता है, उस मार्ग पे साधु परमेष्ठी चल रहे हैं अभी। जिस मार्ग पे चल के अरिहंत और सिद्ध बना जाता है, उस मार्ग पे वो अभी चल रहे हैं, तो इस कारण ही लोक में उत्तम है। क्योंकि साधु परमेष्ठी बने बिना अरिहंत और सिद्ध नहीं बना जा सकता, तो साधु मुनिराज इस कारण ही उत्तम है, क्योंकि वो उस मार्ग पे चल रहे हैं, ठीक है। आगे साधु परमेष्ठी का बहुत आसान है, बहुत। साधु परमेष्ठी उत्तम क्यों है? क्योंकि वो उस मार्ग पे चल रहे हैं जिस मार्ग पे चल के अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी बना जाता है, ठीक है। अब केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म उत्तम क्यों है? क्योंकि वो सुन के हम भगवान बन सकते हैं। हाँ, और कोई बताना चाहेगा अनन्या जी के अलावा? केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म उत्तम क्यों है? कोई भी, बहुत आसान है। केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म उत्तम क्यों है? कोई और नहीं बताना चाहे? गर्वित जी, ट्राई करिए, गलत होगा तो गलत, सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ईशान जी, अपूर्व जी बताना चाहेंगे केवली भगवान द्वारा बताया गया क्या? वीतराग धर्म उत्तम क्यों है? क्योंकि वो हमें भगवान बना सकता है। हाँ सही है, पहुंच गए। देखिए, केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मतलब जिनवाणी। जिनवाणी उत्तम क्यों है? क्योंकि भैया अहंत बनने के लिए, सिद्ध बनने के लिए जो मार्ग बताया गया है वो किसमें बताया गया है? साधु परमेश्वरी बनने के लिए, उसके बाद फिर अरिहंत परमेश्वरी, सिद्ध परमेश्वरी बनने का जो मार्ग है वो मार्ग किसमें बताया गया है? कि केवली भगवान की वाणी में बताया गया है। केवली भगवान द्वारा बताया हुआ धर्म है उसमें बताया गया है, इसीलिए केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म उत्तम है। बहुत सिंपल था। इस कारण केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म उत्तम है। ठीक है, तो चत्तारी लोकोत्तमा, लोक में 4 प्रकार के उत्तम होते हैं। अरिहंत भगवान लोक में उत्तम है, सिद्ध भगवान लोक में उत्तम है, साधु परमेश्वरी लोक में उत्तम है, और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म उत्तम है। आगे समझ में? उत्तम में कोई क्वेश्चन? उत्तम में कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लो। सबको सब समझ में आ गया? चलिए तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चत्तारी शरणम पव्वज्जामि, अरहन्ते शरणम पव्वज्जामि, सिद्धे शरणम पव्वज्जामि, साहु शरणम पव्वज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पव्वज्जामि। ठीक है, ये लास्ट है इस पार्ट का। ठीक है, अब सबसे पहले शरण किसे कहते हैं? शरण सहारे को कहते हैं। हाँ, तो सहारा किसको कहते हैं? आपने सही बताया, गलत नहीं बताया। शरण सहारे को कहते हैं। सहारा किसको कहते हैं? सहारा मतलब पाथ, हाँ हाँ, क्या? लाइक हेल्पिंग। हाँ बिल्कुल सही। देखो, आंसर जब भी देना हो ना तो एकदम कॉन्फिडेंस से दिया करो। गलत हो गलत, सही सही हो तो अच्छी बात है। देखिए, सहारा मतलब एक प्रकार से हेल्पिंग हैंड। ठीक है ना? अपन वो बोलते हैं ना कि कोई जैसे सामान आमान उठा रहा हो भारी, तो कोई बड़े लोग बोलते हैं जाओ उसको सहारा दे दो, तो उसका मतलब होता है एक प्रकार से हेल्पिंग हैंड। ठीक है, तो चत्तारी शरणम पव्वज्जामि, और शरण का दूसरा अर्थ क्या होता है? और शरण का दूसरा अर्थ क्या होता है? अपन बोलते नहीं, जैसे कोई पुरानी स्टोरीज पढ़ता हो तो जैसे कोई चोर और होता है तो उसमें लिखा नहीं रहता कि चोर राजा की शरण में पहुंच गया है, कोई डाकू रहता है, तो ऐसे पढ़ते नहीं है? हिंदी की स्टोरीज में आता है, पुरानी स्टोरीज में। तो शरण का दूसरा अर्थ भी होता है। मैंने तो शरण का सिर्फ एक ही अर्थ पढ़ा है। हाँ, संभव जी क्या बोल रहे थे? मैंने अभी शरण का सिर्फ एक ही अर्थ पढ़ा है। हाँ वो तो सही है, वो तो ठीक है। देखिए, एक अर्थ इसमें किसी ने अभी बोला है, मैंने सुना था पर पता नहीं किसने बोला था, शेल्टर। शेल्टर। हाँ, शेल्टर, ये भी एक सही मतलब है शरण का, कि किसी की छाया में चले जाना, किसी की परछाई में चले जाना, किसी के अंडर में चले जाना, उसको भी शरण कहते हैं। शेल्टर एक इंग्लिश वर्ड उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, किसी के शेल्टर में चले जाना उसको भी शरण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें चत्तारी शरणम पव्वज्जामि जो लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि 4 प्रकार की शरण में जाता हूं मैं, 4 प्रकार की शरण में जाता हूं। अब 4 प्रकार की शरण में कौन कौन की शरण में? कि मैं अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूँ, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ, साधुओं मतलब आचार्य उपाध्याय और साधु परमेश्वरी की शरण में जाता हूँ,
और केवली भगवान द्वारा प्रणीत वीतराग धर्म है उसकी शरण में जाता हूँ। ठीक है, इन चारों की शरण में जाता हूँ, इन चारों की परछाई में जाता हूँ, इन चारों की हेल्प लेने जाता हूँ। ठीक है, ये इजी मतलब है शरण की। अच्छा, हमें अरिहंत भगवान की शरण में क्यों जाना चाहिए? अब इस चारों के आंसर आप ही लोग दोगे, अपन ने मंगल और उत्तम में बहुत वो कर दी चर्चा। हमें अरिहंत भगवान की शरण में क्यों जाना चाहिए? अनन्या जी अभी आप नहीं बताएंगे, आपने बहुत आंसर दे दिया है, आप बाकी लोग बताएंगे। बहुत आसान है, पिछले पॉइंट्स को ही आप रिपीट कर सकते हो। चार शरण में जाता हूं मैं, अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूं, उसका क्या मतलब होगा? कोई भी गलत भी आंसर तो बहुत बढ़िया है, हमें उसको सही कर दूंगा। अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूं, कौन बताना चाहेगा? कि वो गर्भित जी बताएंगे। गर्भित जी बताइए। क्योंकि वो मोक्ष मार्ग बताते हैं और उन्होंने चारों पापों का नाश किया है। एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। जैसे अपन को स्कूल की पढ़ाई करनी रहती है, अपन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो अपन किसके पास जाते हैं? टीचर के पास जाते हैं, वो ही समझा सकता है अपन को, वो ही पढ़ा सकता है अपन को। वैसे ही अपन को मोक्ष मार्ग की पढ़ाई करनी है, अपन को मोक्ष मार्ग समझना है, तो अपन किसके पास जाएंगे? जो अपन को मोक्ष मार्ग पढ़ाता है। मोक्ष मार्ग कौन पढ़ाता है? अरिहंत भगवान पर पढ़ाते हैं, इसीलिए मैं अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूँ। आया समझ में? आया समझ में? बहुत इजी है। मैं अरिहंत भगवान की शरण में क्यों जाता हूँ? क्योंकि वो मोक्ष मार्ग पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट, मैं सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ। सिद्ध भगवान की शरण में क्यों जाता हूँ मैं? भगवान की शरण में अपना सिद्ध भगवान सेम पॉइंट चल रहा है, फर्स्ट में मंगल में भी वही पॉइंट था, लोग उत्तम में भी वही पॉइंट था, शरण में भी वही पॉइंट रहेगा। हाँ जी, क्योंकि वो 8 कर्मों का नाश कर किया है उन्होंने। हाँ ये तो सही है। और जरूरी बात, कोई भी, वो अशरीरी है। हाँ ये भी सही है, लेकिन अपन जो पॉइंट अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि वो, हाँ गर्भित जी, क्योंकि वो हमारे आइडियल हैं। हाँ वो हमारा आइडियल, वो अपना मेन गोल है, वो अपना मेन गोल है, इसलिए अपन सिद्ध भगवान की शरण में जाते हैं। चलिए, साहू भगवान की शरण में, मैं साधु परमेश्वरी की शरण में जाता हूँ, इसमें आचार्य और उपाध्याय साथ में ले लेना, ठीक है? तो मैं आचार्य उपाध्याय और साधु परमेश्वरी की शरण में क्यों जाता हूँ? बताते हैं तुम्हारे ज्ञान लेने के लिए। क्योंकि वो उपदेश देते हैं जो जब हम भी वो बन सकते हैं, जैसे एक सेकेंड, मैं पूछता हूँ, रुक जाइए। अपूर्वी जी आप बताना चाहेंगे? आचार्य उपाध्याय और साधु परमेश्वरी की शरण में क्यों जाता हूँ मैं? सर आज मेरे नेट का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है, मैं कुछ भी सही से सुन नहीं पा रहा हूँ। ओके चलिए कोई बात नहीं, कोई और बताएगा। हाँ ईशान जी आप बताएंगे? मैं आचार्य उपाध्याय और साधु परमेश्वरी की शरण में जाता हूँ, क्यों? क्योंकि हम भी उनके तरह बन पाए। हाँ वो तो सही है, हमें भी उनकी तरह बनना है, लेकिन मेन कारण यह है कि जिस मार्ग पे क्योंकि चल, वो मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। हाँ देखिए रुक जाओ मैं बताता हूँ, मोक्ष मार्ग का उपदेश तो अरिहंत परमेश्वरी मेन देते हैं, तो वो सही है। साहू परमेश्वरी में अपन ने अभी उत्तम में भी पढ़ा था
कि हमें जिस मोक्ष को पाना है उस मोक्ष के पाने के रास्ते में वो अभी बढ़ रहे हैं, वो अभी चल रहे हैं, इस कारण मैं उनकी शरण में जाता हूँ। आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी अभी मुनि अवस्था में है और वो उस मार्ग पे चल रहे हैं, इसीलिए मैं साहू परमेष्ठी की शरण में जाता हूँ। और लास्ट के केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म है, मैं उसकी शरण में जाता हूँ। इसका कौन बताएगा? केवली भगवान की वाणी जो है मैं उसकी शरण में जाता हूँ। एनी गेस? कोई ट्राई करेगा? गलत आंसर? गलत भी चलेगा मतलब सेम है, उत्तम की तरह। हाँ, गर्वित जी ने हाथ उठाया, गर्वित जी। क्योंकि वो क्योंकि जनवाणी हमें मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाती है। हाँ, क्योंकि मोक्ष मार्ग का उपदेश हमें जहां से मिलेगा, इस संसार से छूटने का उपदेश हमें जहां से मिलेगा, वो वीतराग वाणी ही है। इसलिए मैं वीतराग वाणी की शरण में जाता हूँ। इस प्रकार मंगल, उत्तम और शरण तीनों के बारे में कथन किया। ठीक है, और तीनों के बारे में पता है। एक ही पॉइंट अपन तीनों में लगा सकते हैं कि अरे तो भगवान मंगल और उत्तम क्यों है और उनकी शरण में मैं क्यों जाता हूँ, ऐसे अपन चारों में लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको शरण के बारे में? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? छंद में कोई पाठ में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नहीं होते हैं इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो आपको सब समझ में आ गया और या तो आपको कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, सब समझ में आ गया तो क्वेश्चन होंगे नहीं, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो दोनों कारण हो सकते हैं, और मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपको सब समझ में आ गया है, और कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं शरण के बारे में, कि मैं चारों की शरण में जाता हूँ। अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूँ, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ, साधु अर्थात आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेश्वरी की शरण में जाता हूँ, और केवली भगवान द्वारा प्रणीत बताए गए वीतराग धर्म की शरण में जाता हूँ। देखिए, शरण सहारे को कहते हैं। पंच परमेष्ठी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, वास्तविक शरण क्या है कि जो पांच परमेष्ठी हैं उनके द्वारा बताया गया जो वीतराग मार्ग है, उस मार्ग पे चलकर अपनी शरण लेना, अपने आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण है। पंच परमेष्ठी ने जो वीतराग मार्ग बताया है, हम उस वीतराग मार्ग पे चल के अपने आप की शरण लें, वो ही असली शरण है, वो ही असली पंच परमेष्ठी की शरण है। और देखिए, जो व्यक्ति पंच परमेष्ठी की शरण लेता है, अर्थात जो व्यक्ति अपने आत्मा की शरण लेता है, उसका कल्याण होता है, अर्थात दुख भव भ्रमण मिट जाता है। जो अपनी आत्मा की शरण लेता है या पंच परमेष्ठी की शरण लेता है, एक ही बात है। अपनी आत्मा की शरण लेना, पंच परमेष्ठी की शरण लेना एक ही बात है। जो इनकी शरण लेता है उसका कल्याण होता है, अवश्य होता है, अर्थात उसका दुख मिटता है, भवभ्रमण मिट जाता है और उसको सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ आचार्य और तथा उपाध्याय को साधु में गर्वित करने का कारण यह है कि मोक्ष मार्ग में आचार्य तथा उपाध्याय पद जरूरी नहीं है, बल्कि उनको छोड़कर ही परम पद की प्राप्ति होती है। अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कोई समझाना चाहेगा इसको कि मोक्ष मार्ग में आचार्य तथा उपाध्याय पद जरूरी नहीं है, बल्कि उनको छोड़कर ही परम पद की प्राप्ति होती है। कोई भी बताना चाहेगा? बहुत अच्छा पॉइंट है, वरना हम तो समझाएंगे ही। हाँ, अनन्या जी बताना चाहेंगी, बताइए। मतलब वो जरूरी नहीं है कि हम
साधु परमेष्टि और उपाध्याय परमेष्टि बननी ही चाहिए। जैसे हम साधु परमेष्टि बन सकते हैं और बहुत ज्यादा ज्ञान करेंगे तो हम डायरेक्ट से अरिहंत और सिद्ध परमेष्टि बन गए तो भी ओके। हाँ, बढ़िया, बिल्कुल सही। देखिए, अपन को मोक्ष पाना है तो उसके लिए अपन को आचार्य उपाध्याय बनने की जरूरत नहीं है। अपन साधु बन के डायरेक्ट अरिहंत बन सकते हैं और फिर सिद्ध बन सकते हैं। और आचार्य उपाध्याय जो होते हैं ना, उनको भी अरिहंत और सिद्ध बनने के लिए आचार्य उपाध्याय पद छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है? क्योंकि और आचार्य और उपाध्याय पद जो होते हैं ना, उसमें उनकी जिम्मेदारियां होती है ना, उनको वर्क रहता है, उनको काम रहता है। और जब तक वो जिम्मेदारी उनके पास रहती है ना, तब तक वो अपनी आत्मा का ध्यान कर नहीं सकते। इसीलिए उनको मोक्ष जाने के लिए, अपनी आत्मा का अच्छे से ध्यान करने के लिए आचार्य और उपाध्याय पद छोड़ना पड़ता है। और साधु पद से ही उनको अरिहंत और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस कारण आचार्य और उपाध्याय को साधु में ही गर्भित करके रखा है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष। डॉक्टर, इंजीनियर, पैसे, रिश्ते, रोटी, कपड़ा, मकान ना मंगल है, ना उत्तम है, और इसलिए शरण भी नहीं है। ठीक है, अपने आसपास के अपन जितनी भी चीजें देखते हैं, मोबाइल तो इसमें एकदम लिखना चाहिए था, पता नहीं भूल क्यों गए हैं। मोबाइल ना मंगल है, ना उत्तम है, और शरण भी नहीं है। अपन जिस चीज में दिन भर लगे रहते हैं, वो तो ना मंगल है, ना उत्तम है, और ना शरण। इसमें बाकी चीजें ली हैं कि भैया डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, और भी इसमें अपन ले सकते हैं कि भैया ये आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, इंजीनियर, डॉक्टर हो गए, और जितनी भी चीजें होती हैं देश दुनिया में, पैसा हो गया, रिश्ते हो गए, रोटी कपड़ा मकान हो गया, ये ना तो मंगल है, क्योंकि इनसे पाप का नाश नहीं होता और सच्चा सुख उत्पन्न नहीं होता, ना ही ये लोक में महान है, और इसीलिए ये शरण की लायक भी नहीं है, क्योंकि ना मंगल है ना उत्तम। ठीक है, ये इस पाठ का निष्कर्ष हो गया। यहाँ पे थोड़े प्रश्न लिखे हैं, अपन उनको और पढ़ लेते हैं। मंगल, उत्तम और शरण शब्द का अर्थ समझाइए। कौन समझाएगा? शॉर्ट शॉर्ट मतलब, कोई भी। मंगल, उत्तम और शरण शब्द का अर्थ समझाइए। कोई भी बता सकता है, ये तो बहुत आसान है। चलिए एक एक करके पूछते हैं। मंगल किसे कहते हैं? गर्भित जी, मंगल किसे कहते हैं? मंगल मतलब पापों को गलाना और सच्चा सुख लाना। हाँ, जो पापों को गलाता है और सच्चे सुख उत्पन्न करता है उसे मंगल कहते हैं। हाँ, उत्तम, संभव जी, उत्तम किसे कहते हैं? उत्तम किसे कहते हैं? बहुत आसान है, संभव जी। उत्तम किसे कहते हैं? हाँ, जो लोक में सबसे महान हो और सबसे अच्छा हो, उसे हाँ, उत्तम कहते हैं। हाँ, जो लोक में सबसे महान हो और उसे। शरण का? शरण का भी बताइए। हाँ, शरण किसे कहते हैं, संभव जी बताइए। शरण सहारे को कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, शरण सहारे को कहते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। हाँ, दूसरा क्वेश्चन, हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? कौन बताएगा, कौन बताएगा? ईशान जी, हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? हमें सिद्ध की शरण लेनी चाहिए। अभी रुक जाइए, समझ जी, ईशान जी बताएंगे। ईशान जी, हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? ईशान जी, चलिए ठीक है। अनन्या जी आप बताइए, हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? पंच परमेष्टि की शरण लेनी चाहिए। हाँ, हमें पंच परमेष्ठी की शरण लेनी चाहिए। अच्छा,
आत्मा का हित किस बात में है? कौन बताना चाहेगा? आत्मा का हित किस बात में है? कोई और? केवल जी आप बताना चाहेंगे? आत्मा का हित किस बात में है? इजी है। चलिए इसका एक बार हम आज बता देते हैं, क्योंकि डायरेक्टली नहीं आया चैप्टर में। आत्मा का हित किस बात में है कि जो पंच परमेष्ठी द्वारा बताया गया वीतराग मार्ग है, उस मार्ग पे चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना है, वो उसमें आत्मा का हित है। जो चार मंगल हैं, चार उत्तम हैं और चार शरण हैं, इनके बताए हुए मार्ग पे चलकर अपनी आत्मा का शरण लेना, ये इस बात में आत्मा का हित है और इसी बात से आत्मा के मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है। चत्तारी मंगलम आदि पाठ को शुद्ध बोलिए, हम अगली क्लास में आप लोग से सुनेंगे। देख लिए, शुद्ध बोलने का मतलब ये है कि आपको हर वाक्य हर मात्रा एकदम सही बोलनी है, हर शब्द का उच्चारण भी सही होना चाहिए। ठीक है। तो अभी अगली क्लास तो सैटरडे को होगी, तो तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, पंच परमेष्ठी की शरण का क्या अर्थ है? कौन बताना चाहेगा? गर्वित जी बताना चाहेंगे, पंच परमेष्ठी की शरण का क्या अर्थ है? अभी अपन ने पढ़ा था, देखिए स्क्रीन पे भी है। पंच परमेष्ठी की शरण का क्या अर्थ है? कोई और बताना चाहेगा? कोई भी नहीं? अभी अपन ने पढ़ा था, चलिए देख के बता दीजिए। उनके मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण है। हाँ, पंच परमेष्ठी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण है। ठीक है। ये इस प्रकार अपने जो पाठ के पांचों प्रश्न हैं वो अपने हो गए। किसी को इस पाठ से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, अभी अपने पास 5-6 मिनट का टाइम है। कोई भी क्वेश्चन हो इस पाठ संबंधी कोई भी क्वेश्चन। हमें पंच परमेष्ठी क्यों बनना है? देखिए, अपन को ना सच्चा सुख प्राप्त करना है। ठीक है ना। जो अपन अभी यहाँ संसार में है, तो अपन दुख भोगते रहते हैं। जैसे अभी अपन पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आए, ठीक है, अपन को कुछ नया मोबाइल चाहिए, पापा ने दिलाया नहीं, ऐसे अपन दुख भोगते रहते हैं संसार में। तो अपन को उस दुख से बचना है और सुख की प्राप्ति करना है। और वो सुख किन्होंने प्राप्त किया है? ये पंच परमेष्ठियों ने प्राप्त किया है। इसीलिए अपन को पंच परमेष्ठी बनना है, सुख की प्राप्ति करने के लिए। है ना? आगे समझ में? पंच परमेष्ठी क्यों बनना है? सच्चे सुख की प्राप्ति करने के लिए और इस संसार के दुखों से बचने के लिए। ठीक है। देखिए इस चैप्टर के एंड में एक ठीक, ये एक बहुत अच्छा नीति वाक्य लिया है, सोमदेव आचार्य द्वारा लिखा हुआ है। कंठ गतैरपि प्राणय नाशुभम कर्म समाचरणीयम कुशल मति भी। इसका मतलब ये है कि प्राणोत्सर्जन मतलब मरण का समय आने पर भी पाप रूप कार्यों को विवेकशील बुद्धिमानों को नहीं करना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा वाक्य लिया है, इसको अपन पढ़ के अपनी क्लास एंड करेंगे कि जब मरण का समय आता है, मरने का समय आता है, उस समय अपन को पाप के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। पाप संबंधी कोई भी कार्य अपन को करना नहीं चाहिए। यहाँ पे लिखा है ना कि विवेकशील बुद्धिमानी जीव जो होते हैं, वो मरण के समय कभी भी कोई भी पाप कार्य नहीं करते, बल्कि शांत भाव रखते हैं। क्योंकि मरण के समय भी यदि पाप भाव में लगे रहेंगे तो आगे की गति भी वैसे ही होगी। इसीलिए मरण के समय तो अपन को कभी भी पाप जो कार्य होते हैं
उनसे दूर रहना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए, और ऐसे भाव भी अपन को नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक बाजू में और लिखा है, बाह्य संयोग ना मंगल है, ना उत्तम है, और ना शरण है। जो बाह्य संयोग होते हैं वो ना तो मंगल होते हैं, ना उत्तम होते हैं, और ना शरण होते हैं। इस प्रकार अपन ने जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में पढ़ा। दूसरे पार्ट से कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी पूछ लीजिए, और बाद में पढ़ के अगली क्लास में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सैटरडे मतलब इसी सैटरडे आप लोग की जो क्लास चालू होगी वो तीर्थंकर चैप्टर पे चालू होगी। तो सब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के भैया आप लोग की क्लास लेंगे। तो अभी की क्लास अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं है, चलिए ठीक।